पवित्र आत्मा का शक्ति से आपको शक्ति मिलता है, बल मिलता है। उसके साथ इधर में लिखा अनुग्रह से बलवंत हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इस बात को समझने के लिए रोमी 5:17 पढ़िएगा। रोमी 5:17, रोमन्स 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इधर में अंग्रेजी में पढ़ते हुए दे विल रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड शैल रेन इन लाइफ। इसका मतलब अनुग्रह मिलने के कारण जीवन में राज्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारा बहन प्रवीण बहुत सख्त बीमारी के हालत में है। मामूली दूसरा दुनियावी किसी को होता तो अभी बिस्तरा में पड़ा हुआ हाय 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 बोलते रहना। अभी हमारे बीच में उधर बैठी है, दर्द है, लेकिन प्रभु की अनुग्रह आने के कारण रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। तो अनुग्रह से हम ताकत कैसा पाते हैं? जब आप समस्याओं के बीच में चलते हैं, बीमारी आ गया, पैसा का तंगी आ गया, घर में खाना बिल्कुल नहीं, बच्चे भूखे रो रहा है, उस समय में प्रभु इस समस्या को सामना करने के लिए मेरे ऊपर अनुग्रह उंडेल दे, कृपा उंडेल दे, ताकि बोलने से आपको जितना कृपा चाहिए उतना कृपा प्रभु भेजेगा। जब आपको मालूम होगा मुझे कृपा मिलेगा, वो ही एक बल है। आत्मा का बल के अलावा, आत्मा का शक्ति के अलावा कृपा आते समय में आपको मालूम हो जाता है मैं इसको सामना कर सकता हूं। तो मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा के साथ कृपा का बल आपको मिलना है तो तकलीफों के बीच में जाने के लिए मन बनाना, परेशानियों के बीच में जाने के लिए मन बनाना। ऐसा मन बनाते समय में प्रभु भूखा रहकर इधर उधर से उदार ना रहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, सहने के लिए कृपा दे। प्रभु कृपा देगा। प्रभु बीमारी बहुत ज्यादा हो गया, सहने के लिए बहुत मुश्किल है, प्रभु कृपा दे, तो प्रभु कृपा देगा। सताने वाला आ रहा है, डर आ रहा है, प्रभु कृपा दे। देखिए, मैं मेरे एक अनुभव बताता हूं। मैं बहुत बार मार खाया, दुश्मनों को मुझे पत्थरवाह करने वालों को सामने देखकर प्रचार किया, मुझे डर नहीं आता था। लेकिन एक बार केरला कोटे में मनरगाड नाम जगह में मीटिंग हो रहा था। उधर में मनरगाड चर्च के अंदर इतना मूर्ति पूजा होने के कारण मैं उस चर्च के बाहर खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया। तब उधर के पादरी लोग बोला इधर प्रचार नहीं करना, तो मेरे अंदर में प्रभु ने जोश दे दिया। मैंने दूसरे एक शहर में एक हफ्ते का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम में कैंसिल करके मनरगाड में चर्च के उस बड़ा चर्च के नजदीक एक जगह में स्कूल के अंदर में मैं मीटिंग किया। 5 दिन का मीटिंग ऐलान कर दिया। दूसरे जगह का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों? पादरी लोगों ने बोला क्योंकि चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर देखा था इतना मूर्ति पूजा, इतना मोमबत्ती जल रहा है, मुर्गी को काट रहा है, बहुत देखकर मेरे अंदर जल गया। गिरजाघर के अंदर मनरगाड में, कोटे में, तो फिर मैं खड़ा होकर प्रचार करने, तो पादरी लोग, 3 पादरी लोग आकर बोला इधर प्रचार नहीं करना, जाओ इधर से। वो याकोबाई लोग थे। तो उधर में ऐसा प्रचार करते वक्त 33 जैकोबाइट फैमिली खानदान प्रभु में आ गया है। इतवार को शाम को बारिश आ गया, तो उधर में एक नर्सरी स्कूल था, स्कूल में मीटिंग शिफ्ट कर दिया, नजदीक में था। स्कूल एक वाई शेप में था। मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहा था, दूसरा एक हिंदी मलयालम में तर्जुमा कर रहा था। तो वाई शेप का स्कूल के इधर खिड़की है, मैं बाहर खिड़की को देखा तो इतना लंबा कटारा या चाकू लेकर एक आदमी खड़ा है मुझे मारने के लिए। इस तरफ भी देखा, इधर भी एक आदमी खड़ा है। मेरे प्यारों, मेरा गला रुक गया।
करीबन 1.5 मिनट तक मैं ऐसा कांप गया, कोई शब्द मेरे मुंह से नहीं आ रहे। तो मैं इसमें पकड़ते हुए, प्रभु कृपा दो, इंग्लिश में प्रचार कर रहा है, दूसरा शब्द कौन सा है मुझे आता नहीं, प्रभु कृपा दो। 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर इतना कृपा मिल गया। दिलेरी से बड़ा जोर से प्रचार किया। आखिरी में पापियों के प्रार्थना करने वालों को बुलाते समय ये दोनों चाकू, इतना लंबा चाकू लेकर पब्लिक में आ गया। उन्होंने बोला आपको मारने के लिए पादरी लोग हमको पैसा देकर शराब पिलाकर भेजा, हम थोड़ा ज्यादा पी लिया इसलिए हमको मारने का ताकत नहीं हुआ। उसके का प्रचार सुनकर हमारा हाथ कांपने लगा। सबके सामने इतना बड़ा बड़ा चाकू लेकर खड़ा हुआ था। उन लोगों चाकू मेरे पाँव के नीचे, पाँव के सामने रखकर घुटना टेकर प्रार्थना करने के लिए मैं उनके लिए प्रार्थना किया। मैं क्यों मैं इस बात बताता हूं, हमारा ताकत से हम सामना नहीं कर सकता। कृपा मांगे, फसल मांगे, प्रभु कृपा दे। इसलिए कृपा मांगने का आदत आपको आना चाहिए। पैसा खत्म हो गया, बच्चा भूखा रह रहा है, दुकानों में मत देखो, ऊपर को देखो। कृपा दे प्रभु, प्रभु मेरा बच्चा भूख से मर रहा है तो उनको ऐसा दफन करने के लिए, फिर आप कभी भी खर्चा नहीं लेंगे। आपको मालूम है किराए मकान में रहने वाला सबसे पहले मकान का किराया देना। प्रमोद से पूछिए आप, या मैं कितने साल से किराए मकान में रहता हूं, महीने के 5 या 10 तारीख के पहले क्या देंगे, किराया देंगे, बाकी बचा हुआ पैसे से खाना खाएंगे। हम कुछ सेवक लोग क्या करते हैं, किराया जो पैसा विश्वासी मिलता है खाते हैं, किराया अगला प्रभु कोई देगा। यह पाप है, पाप है। पहले किराया दो, बाद में कुछ बच्चा तो खाओ। आप प्रमोद से पूछ सकते हैं हमारा किराया वगैरह देख रहा है। सबसे पहले मैंने उनको सख्त ऑर्डर दिया, 10 तारीख के पहले किराया पूरा देना चाहिए। इससे अभी जनवरी, अभी समझ लो ये अक्टूबर है, अक्टूबर का किराया कब देना, अक्टूबर 31 तारीख के बाद नहीं, अक्टूबर 10 तारीख के पहले किराया पूरा देना, बाकी कुछ बच्चा तो खाना खाए। तो हाँ, आप लोग क्या करते हैं, ओ बच्चा बीमार है, पूछे दो पैसा उधर दे दिए, उधर पे आप किराया खर्चा होगा। ये बंद करो, भूखा रहो, पहले किराया दो। उसी मुताबिक ये भी सीखो, चाहे कितना भी मुसीबत आएगा तो कर्जा में एक चीज भी मेरा बेटा नहीं करेगा, मेरा बेटी नहीं खाएगा, मैं नहीं खाएगा। किराए पर, कर्जा पर पैसा लेकर सेवा नहीं करना। गाड़ी के किराए के लिए, ओ मैं उस गांव में सेवा करने के लिए जाना, उधर जाकर मुझे 30 रुपया मिल जाएगा, चलो भाई मुझे 50 रुपया दे दो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता इतना कमजोर नहीं बना, तुम्हारा गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता। तुम्हारा जेब में पैसा नहीं है तो उसका मतलब है पिता का मर्जी नहीं तुम उधर जाए। फिनी अमेरिका जा रहा है, मैं भी कितने बार गया। प्रभु पहले पैसा का इंतजाम करते वक्त यह सबूत होता है जाने के लिए स्वर्ग का ऑर्डर हो गया। इसलिए किराए लेकर प्रभु का, कर्जा लेकर प्रभु की सेवा ना करें, कर्जा लेकर मीटिंग ना चलाएं, कृपा मांगे। आप मीटिंग इंतजाम करने के बाद विश्वासियों के ऊपर बोझ ना लगा दे, किसी विश्वासी को बोझ ना लगाए, जो खाना उधर था। तो मेरे प्यारो, कृपा पाकर हम बलवंत होना। जकरिया नबी के किताब में आइएगा, जरुब्बाबेल के बारे में बता रहा है। उसका 4था अध्याय में आएगा, जकरिया नबी 4था अध्याय, उसका 6 और 7 पढ़िएगा। जकरिया, the book of Zechariah chapter 4 verse 6 and 7। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हाँ। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हाँ। और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह, अनुग्रह हो अनुग्रह हो, कृपा कृपा। ये चोटी का पत्थर का आपको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा।
पुराने जमाने में बड़ा बड़ा मकान मंदिर वगैरह बनाते वक्त बहुत बड़ा बड़ा पत्थरों के साथ बनाते हैं। उन्हीं दिनों में सीमेंट वगैरह नहीं होता था, तो जब दो दीवार आपस में जोड़ना है, उस दोनों दीवार के ऊपर बहुत बड़ा 3 टन 4 टन का बड़ा लंबा पत्थर रखते हैं, ताकि उसका वजन से वो दोनों दीवार को पकड़ के रखे। तो वो दीवार के ऊपर पत्थर चढ़ाना, तो क्रेन वगैरह उन्हीं दिनों में नहीं है, तो इसलिए क्या करते, उधर से ढलान से मिट्टी का सड़क जैसा बनाता है और मिट्टी से भरते थे, नीचे से पत्थर को धक्का देकर ऊपर ले जाता है। वो पत्थर को ऊपर ले जाना तो काफी लोग चाहिए, तो शैतान के लोग या दुश्मन लोग बोला, ऐसा तुम्हारा पत्थर चढ़ाने हम नहीं देंगे, क्योंकि लोग नहीं है तो नहीं हो सकेगा। तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है, कृपा कृपा बोलकर पत्थर को चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा हमारा केरला में, हे लो ऐसा, ऐसा सुना आपने? आपके उधर में कैसा बोलते हैं, जो लगाओ, हाँ जो लगाओ ऐसा, वही बात बोलकर उसके जगह में इधर में क्या बोलता है, कृपा कृपा बोलकर क्या करेंगे, पत्थर को चढ़ाएंगे। ए बड़े पहाड़ तू क्या है, स्वर्ग का कृपा आएगा, हम बलवंत हो जाएंगे। अमेरिका का पैसा हमको बलवंत नहीं करता, सपोर्ट देने वाले का पैसा हमको बलवंत नहीं करता, स्वर्ग का कृपा, स्वर्ग का कृपा पाकर अब जीवन में राज्य करेंगे। इसका मतलब बीमारी को हम यीशु के नाम में दावा करेंगे। बीमारी तू क्या कर सकता है, पैसा का तंगी तू क्या कर सकता है, बाकी लोग आपको लड़ने के लिए आ रहा है, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है। आपको मालूम है हमारे पास में कितना अधिकार है, कितना अधिकार। अभी मैं जेल में रहकर आ गया, कितना परेशान, मुझे जेल इतना, जम्मू कश्मीर का आईजी वगैरह बोल रहे थे इनको छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। मैं आज इधर बैठा हुआ, अभी 3 केस मेरे ऊपर चल रहा है, कोई बात नहीं, यह क्लास के बाद मुझे कभी बाहर नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं, एक एम शामिल के जगह में हजारों एम शामिल खड़ा हो जाएगा। बस मुझे कैसा था, इस मीटिंग कैसा भी चलाना, इस मीटिंग कैसा भी, बाद में क्या हो जाए देखा जाएगा। मेरे प्यारों, स्वर्ग का परमेश्वर का कृपा, एक कृपा आप पाए।